एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये जो पोर्शन हम लोग स्टडी कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम इस चीज़ को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कितने प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के डिफरेंट टाइप्स को समझने से पहले हमें समझना है डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब तक हम भिन्न भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनों के बारे में जो कि कार्बनिक अणु में पाए जाते हैं जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को भी नहीं समझ पाएंगे। पिछले मेरे वीडियो में मैंने बंधी इलेक्ट्रॉनों के बारे में बताया था कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस प्रकार से बनते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर उनके एनर्जी के क्या पैरामीटर होते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में सहसंयोजक बंध के बनने के दौरान जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध बनने में दोनों परमाणुओं का एक एक परमाणु कक्षक मिलकर दो अणु कक्षक बनाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि दो परमाणुओं के एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो हमारे लिए दो अणु कक्षकों का निर्माण होगा। इन दो अणु कक्षकों में एक अणु कक्षक है वो लोअर एनर्जी पैरामीटर पर होता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये एटम सपोज करिए ए है, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एटम ये बी है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्लॉकवाइज है, दूसरा ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन मिलकर के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो लोअर एनर्जी के संदर्भ में हमने यहाँ दिखाया है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी है वो सबसे कम है, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी है और सबसे ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की है। हम लोग जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी तो लोएस्ट एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है वो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक बॉन्डिंग, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं सहसंयोजक बंध बनने में दोनों परमाणुओं का एक एक परमाणु कक्षक मिलकर दो अणु कक्षक बनाते हैं, जिनमें से एक बंधी अणु कक्षक सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और दूसरा विपरीत बंधी अणु कक्षक सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। विपरीत बंधी अणु कक्षक की ऊर्जा है परमाणु कक्षक की ऊर्जा से अधिक होती है। हमने अभी हल बताया आपके लिए कि जो परमाणु कक्षक की ऊर्जा है उससे अधिक है विपरीत बंधी अणु कक्षक की ऊर्जा, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं होगी और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। जबकि बंधी अणु कक्षक की ऊर्जा परमाणु कक्षक की ऊर्जा से कम होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से है वो कम होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आसानी से हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं दोनों परमाणुओं का एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बंधी इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में कम ऊर्जा वाले बंधी अणु कक्षक में चला जाएगा, जिसको हम सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। जबकि विपरीत बंधी अणु कक्षक उच्च ऊर्जा का होने के कारण रिक्त रहेगा, उसकी ऊर्जा ज़्यादा है इसलिए वो वैकेंट रहेगा और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर है एक दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे पेयर के रूप में। एक सिग्मा बंध बनने में दो अणु कक्षक बनते हैं, सिग्मा और सिग्मा स्टार। सिग्मा को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, और सिग्मा कक्षक के पास ही रहता है, जबकि सिग्मा स्टार जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो रिक्त रहेगा। इसी प्रकार पाई बंध बनने में इसी प्रकार से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पर भी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और दूसरा पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। पाई स्टार इसको हम कहेंगे पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये कहलाएगा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनमें से पाई कक्षक के पास बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जबकि पाई स्टार कक्षक है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो रिक्त रहता है। नाउ है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अभी तक हमने देखा है सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और अब हम देख रहे हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अबंधी। अबंधी का मतलब है ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, उनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं।
तो किस तरह के परमाणुओं में ये इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन। तो कार्बनिक यौगिकों में यदि इस प्रकार के परमाणु हैं ग्रुप के रूप में, डेफिनेटली जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन युक्त हैं आदि परमाणु होते हैं, उनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में कुछ अबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम नाइट्रोजन के केस में समझते हैं, नाइट्रोजन में बाह्यतम जो नाइट्रोजन परमाणु है उसके बाह्यतम ऑर्बिटल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ मिलकर के इसके अष्टक को पूर्ण कर देते हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन युग्म है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में उपस्थित रहता है। उनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में कुछ अबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पर हमने शो किया है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है क्योंकि अष्टक पहले ही पूरा हो चुका होता है। ये इलेक्ट्रॉन अबंधी अणु कक्षकों में रहते हैं। तो अब अगर ये मॉलिक्यूल के रूप में है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये नॉन बॉन्डिंग अबंधी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, जिनकी ऊर्जा परमाणुई कक्षकों की ऊर्जा, यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी ऊर्जा है वो परमाणुई कक्षकों की ऊर्जा के बराबर होती है। इस प्रकार कार्बनिक अणुओं में, अब इस प्रकार हम क्या क्या कह सकते हैं कि कार्बनिक अणुओं में 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स को हमने देखा है। सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो गए, तथा 5 प्रकार के अणु कक्षक। सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और एन है ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इस प्रकार से 5 प्रकार के यहाँ अणु कक्षक होते हैं। सममिति अनुमेयता के अनुसार सिमेट्री जो अलाउ करती है, सिमेट्री जो अलाउ करती है, अनुमेय करती है, उसके अनुसार अणुओं में 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। अब यहाँ पर हम सममिति अनुमेयता को अगर हम समझें तो हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि सममिति अनुमेयता इस प्रकार से होती है कि हमारे सामने 2 फीट की दूरी पर कोई चीज़ रखी हुई है तो हम अपने हाथों को आगे करके आसानी से उसको उठा सकते हैं। तो हमारी जो बॉडी की सममिति है ये अलाउ करती है कि हमें रखी हुई चीज़, सामने रखी हुई चीज़ 2 फीट की दूरी से हम उठा सकते हैं। वही 2 फीट की दूरी पर अगर कोई चीज़ पीछे रखी हुई है हमारे, तो हम अपने हाथों की सहायता से उसको आसानी से उठा नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि जो सिमेट्री है, हमारी बॉडी की सिमेट्री है, वो इस प्रकार से हमें यहाँ पर अलाउ कर रही है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, अर्थात किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से किसी भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते हैं। जैसे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं जा सकते हैं। इसी प्रकार से पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं जा सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये सिमेट्री फॉर नॉन अलाउड है, ये नहीं यहाँ पर जो है, जिसको हम सिमेट्री फॉरबिडन भी कहते हैं, इसको हम यहाँ पर नहीं अलाउ कर सकते हैं। तो सममिति जिस चीज़ को अलाउ करती है वही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो संभव होते हैं। नेक्स्ट है सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण है। अब संक्रमण है वो किस प्रकार से संभव होंगे? सिग्मा का सिग्मा स्टार में जब अणु में केवल सिग्मा बंद होता है तो उसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण होता है। जैसा हम जानते हैं सिग्मा बंधी कक्षकों की ऊर्जा सबसे कम होती है, जबकि सिग्मा स्टार विपरीत बंधी कक्षकों की ऊर्जा बहुत अधिक होती है। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण, तो सिग्मा का सिग्मा स्टार जो संक्रमण है वो सिमेट्री अलाउड है, यहाँ पर ये सममिति अनुमेय है, तो ये आसानी से संक्रमण हो जाता है। सिग्मा से सिग्मा स्टार संक्रमण हेतु उच्च विकिरणों की आवश्यकता होती है। ऐसे यौगिक निर्वात यूवी विकिरणों का, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है हम जानते हैं ये सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, सबसे ज़्यादा स्थायी होने के कारण इसकी ऊर्जा है वो सबसे कम। हम जानते हैं कोई भी ऑर्बिटल है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और सबसे कम स्टेबिलिटी है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार संक्रमण के लिए हमें अति उच्च विकिरणों की आवश्यकता होती है। ऐसे जो विकिरण हैं, रेडिएशंस हैं, वो निर्वात यूवी रेडिएशंस
रेंज में पाए जाते हैं। तो ऐसे यौगिक निर्वात यूवी विकिरणों का अवशोषण करते हैं। जो कि वैक्यूम यूवी रेडिएशंस हैं उनका अवशोषण करते हैं, नॉर्मल यूवी रेडिएशंस का ये अवशोषण नहीं करते हैं। यूवी स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं 200 से 800 नैनोमीटर वाले विकिरण हैं वो प्रयोग में होते हैं, अतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन इन विकिरणों का अवशोषण नहीं करते हैं। जहाँ पर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होंगे वहाँ पर 200 से 800 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले विकिरण नहीं प्रयोग में आएंगे, अर्थात 200 से कम नैनोमीटर वाले 200 नैनोमीटर से कम नैनोमीटर वाले विकिरण यहाँ पर हमारे लिए आवश्यक होंगे, जो कि नॉर्मल यूवी विकिरण नहीं है। अतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन इन विकिरणों का अवशोषण नहीं करते हैं। इसीलिए N-हेक्सेन है, C6H14 है और साइक्लोहेक्सेन है, इस प्रकार के जो यौगिक हैं वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में अच्छे विलायक के रूप में काम है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें विलेन बना करके, कार्बनिक यौगिक का विलेन बना करके उसका हम यूवी स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं। तो जो हमारे लिए ऐसा विलायक चाहिए जिसका अपना खुद कोई यूवी रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन का जिसका कोई जो है जिसमें प्रावधान नहीं हो। तो C6H14 है, ये नॉर्मल हेक्सेन है, इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड है, और साइक्लोहेक्सेन है C6H12 है, इसमें भी सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनमें जो सारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन होने के कारण केवल सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा, जो कि नॉर्मल यूवी रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे। तो ये अच्छे विलायक के रूप में काम में आते हैं। नाव है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कैसे यौगिकों में होंगे? जिनमें कि डेफिनेटली पाई बॉन्ड होगा। हम जानते हैं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? जब पहले ही सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो चुका होता है। जब यौगिक में सिग्मा के साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उनमें पाई से पाई स्टार संक्रमण होता है। जैसे एल्कीन है और एल्काइन है। एल्कीनों में CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। एल्काइंस में हम जानते हैं एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। जैसे एसिटिलीन है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है। तो इनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है। पाई कक्षकों की ऊर्जा सिग्मा कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है। हम जानते हैं कि पाई कक्षक है वो सिग्मा से कम स्टेबल है। जहाँ पर कम स्टेबिलिटी है वहाँ पर ऊर्जा का मान ज़्यादा है। अर्थात हम कहेंगे कि पाई कक्षकों की ऊर्जा सिग्मा कक्षकों की ऊर्जा से अधिक है, जबकि पाई स्टार की ऊर्जा सिग्मा स्टार कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि सिग्मा स्टार कक्षकों की ऊर्जा है वो, अर्थात सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है। अतः तो हम क्या देखेंगे फिर कि पाई और पाई स्टार कक्षकों की ऊर्जा का अंतर कम होता है, अतः यूवी प्रकाश में यह संक्रमण आसानी से हो जाते हैं। इसको आगे के इसमें डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एनर्जी पैरामीटर के हिसाब से हैं, जो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो सबसे लोएस्ट एनर्जी पर है, और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सबसे हाईएस्ट एनर्जी। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार तक एनर्जी के ट्रांजिशन के लिए इतनी एनर्जी की आवश्यकता है, जो इस लंबे सबसे लंबे तीर के द्वारा दर्शाई जा रही है। अब हम देखेंगे पाई टू पाई स्टार के लिए हम देखेंगे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से थोड़ी ज़्यादा है, और पाई स्टार की जो एनर्जी है वो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम है। पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम है। तो पाई से पाई स्टार जो ट्रांजिशन होंगे उसके लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होगी वो सिग्मा से सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है उनसे कम होगी। तो इस प्रकार के जो रेडिएशंस हैं वो हमें यूवी स्पेक्ट्रम में आसानी से हम यूवी रेडिएशंस में प्राप्त हो जाते हैं। अब इनकी रेंज हम देखें कि पाई टू पाई स्टार संक्रमण के लिए जो नॉर्मल हमारे जो एल्केन है वहाँ पर एनर्जी की जो ज़रूरत होती है वो 200 से 300 नैनोमीटर की रेंज में हमारे लिए वेवलेंथ की ज़रूरत होती है कि लैम्डा वैल्यू पर ये लैम्डा मैक्सिमम आसानी से दे देते हैं, जिसे हम के बैंड कहते हैं। एरोमेटिक यौगिक हैं जैसे बेंजीन है, हम जानते हैं इसमें भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड उपस्थित हैं। तो यहाँ पर भी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होंगे डेफिनेटली, और यहाँ पर जो बैंड हमारे लिए प्राप्त होते हैं उनको हम ई बैंड कहते हैं।
एरोमेटिक यौगिकों में जो ट्रांजिशन के द्वारा बैंड प्राप्त होते हैं उनको हम ई बॉन्ड